हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज हम यहाँ पे एग्रीगेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम थर्ड टेस्ट हार्डनेस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड सेकेंड हमने यहाँ पे किसके बारे में, टफनेस टेस्ट के बारे में बात की थी। टफनेस टेस्ट क्या होता है। एंड थर्ड हम बात करने वाले हार्डनेस टेस्ट के बारे में। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, तो हार्डनेस टेस्ट को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड देन फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड हार्डनेस टेस्ट को पढ़ने के बाद हम अभी तक क्या क्या पढ़ लिए सारा रिवीजन करेंगे एंड देन हम यहाँ पे सेकेंड टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। हार्डनेस टेस्ट के बारे में बात करें तो हार्डनेस टेस्ट जनरली क्या शो करता है, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। क्या, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। जैसे कि कोई सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल की डस्टर, इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसमें से क्या हो रहा है, वियर एंड टियर। तो ये टेस्ट क्या कहलाता है, हार्डनेस टेस्ट। रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इज कॉल्ड द हार्डनेस टेस्ट। रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील वॉल। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, एग्रीगेट है और ये क्या, स्टील की वॉल है। तो दोनों के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, रबिंग एक्शन। तो रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील वॉल। अगर कोई हमारे पास एग्रीगेट है और कोई स्टील की वॉल है, तो दोनों के बीच में जो भी एक्शन होगा तो उसको क्या बोला जाता है, एब्रेशन। तो रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील वॉल इज कॉल्ड द एब्रेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड एग्रीगेट। दो पार्टिकल्स एक जैसे हो, जैसे कि एग्रीगेट, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, एट्रिशन। उसको क्या बोला जाता है, एट्रिशन। जैसे कि रबिंग एक्शन है किसके बीच में, एग्रीगेट और ये भी एग्रीगेट है, तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क कर रहा है, रबिंग एक्शन। तो इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, एट्रिशन। कि रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड एग्रीगेट इज कॉल्ड द एट्रिशन। इसको क्या बोला जाता है, एट्रिशन। सबसे फर्स्ट हमने हार्डनेस टेस्ट में क्या डिस्कस की थी, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इज कॉल्ड द हार्डनेस टेस्ट। एंड रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील वॉल्स इज कॉल्ड द एब्रेशन। And rubbing action between aggregate and aggregate is called the attrition. And then due to falling of steel walls on aggregate, impact load is also applied by itself. तो हम क्या कर रहे हैं, impact load को also applied कर रहे हैं by itself. Due to falling of steel walls on aggregate, impact load is also applied by itself. Next हम बात करने वाले हैं resistance to wear and tear is find out by aggregate abrasion value. अगर हमें वियर एंड टियर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू का यूज करेंगे। तो इसमें जो स्टील वॉल्स है ये कितनी यूज की जाती है, 6 नोज। एंड डाया कितना यूज किया जाता है, 68 mm का। एंड वेट कितना यूज करते हैं, 390 टू 445 ग्राम का क्या लेते हैं, वेट हो गया। एंड स्टील वॉल कितनी यूज करते हैं, 6। और AAV का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो हार्डनेस टेस्ट में हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर एंड रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील वॉल एब्रेशन एंड रबिंग एक्शन बिटवीन एग्रीगेट एंड एग्रीगेट एट्रिशन एंड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ स्टील वॉल्स ऑन एग्रीगेट इम्पैक्ट लोड इज ऑल्सो अप्लाइड बाय इटसेल्फ एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इज फाइंड आउट बाय एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू and steel walls equal to 6 nose and dia equal to 68 mm and weight equal to 390 to 445 ग्राम। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं AAV कैन बी कैलकुलेटेड बाय। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेटेड कर सकते हैं, AAV कैन बी कैलकुलेटेड बाय। AAV कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू AAV क्या होता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। AAV का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। इसके 3 टेस्ट है। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फर्स्ट इज द लॉस एंजेलस एपरेटस। किसका यूज करते हैं, लॉस एंजेलस एपरेटस का। देवल्स एब्रेशन टेस्ट। तो एग्रीगेट एब्रेशन AAV कैन बी कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू AAV। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू AAV, फर्स्ट इज द लॉस एंजेलस एपरेटस, सेकंड इज द देवल्स एब्रेशन टेस्ट एंड थर्ड इज द डोरिस टेस्ट। तो 3 प्रकार के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, लॉस एंजेलस एपरेटस, देवल्स एब्रेशन टेस्ट एंड डोरिस टेस्ट।
ठीक है। इसके हम यहाँ पे प्रोसीजर्स के लिए बात करेंगे, जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, पास द एग्रीगेट 12.5 mm, मतलब जो भी एग्रीगेट रहते हैं इनको 12.5 mm से पास करवाते हैं और ये 10 mm में रिटर्न रहते हैं एंड वेट देम एज W1 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप इज द नाउ पुट देम इन एपरेटस फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम एपरेटस को क्या करते हैं, पुट देम करते हैं। इफ लॉस एंजेलस एपरेटस इज यूज्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे लॉस एंजेलस एपरेटस के लिए बात कर रहे हैं। 30 से लेके 33 RPM, 30 to 33 RPM इज मेंटेन्ड। अगर 30 से लेके 33 RPM इज मेंटेन्ड एंड 500 रिवॉल्यूशन आर डन, और 500 रिवॉल्यूशन क्या होते हैं, डन होते हैं। तो लॉस एंजेलस एपरेटस इज यूज्ड में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 to 33 RPM इज मेंटेन एंड जो 500 रिवॉल्यूशंस रहती हैं इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं एंड किसके थ्रू, लॉस एंजेलस एपरेटस के थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 क्या देखेंगे, नाउ पास द एग्रीगेट थ्रू द सीप। जो 1.75 mm से हम क्या करवाते हैं, एग्रीगेट को पास करवाते हैं एंड वेट द पासिंग क्रस्ट एग्रीगेट एज W2 ग्राम। तो ये हमने क्या देखे यहाँ पे स्टेप नंबर 3, लॉस एंजेलस एपरेटस, जिसमें हम RPM कितना यूज करते हैं, 30 to 33 RPM क्या करते हैं, मेंटेन किया जाता है एंड जो रिवॉल्यूशन यूज किया जाता है लॉस एंजेलस एपरेटस में, लॉस एंजेलस एपरेटस। तो लॉस एंजेलस एपरेटस में रिवॉल्यूशन कितने का यूज करते हैं, रिवॉल्यूशन कितने का यूज किया जाता है, 500 का। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने टेस्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। फर्स्ट क्या था, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। फर्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में हमने क्या देखे थे, चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ में हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, ग्रेजुअल लोडिंग। नेक्स्ट एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू EAV लेस देन 10% है तो एग्रीगेट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। नेक्स्ट एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 10 to 20% है तो इसके लिए हमने क्या देखे थे, एग्रीगेट कैसा होगा, वीक एग्रीगेट। और हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट कितना यूज करते हैं, शुड नॉट ग्रेटर देन 30% एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एग्रीगेट शुड नॉट ग्रेटर देन 45%। ये हमने किस में बात किए थे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट टफनेस टेस्ट। नेक्स्ट इज द टफनेस टेस्ट। तो टफनेस टेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट। टफनेस टेस्ट में इम्पैक्ट लोडिंग के लिए बात करते हैं एंड इसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट वैल्यूज के बारे में भी डिस्कस किए थे, जैसे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, इसके लिए टफनेस टेस्ट में कितनी वैल्यूज को प्रेफर किया जाता है एंड कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसके लिए कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं टफनेस टेस्ट में। तो 2 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें फर्स्ट हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बात किए थे, सेकंड इज द टफनेस टेस्ट एंड थर्ड हमने क्या देखा था, हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट में हमने एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू के बारे में बात किए थे, जिसमें 3 प्रकार के टेस्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 हार्डनेस टेस्ट में। तो स्टेप नंबर 3 के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, पास द एग्रीगेट थ्रू द सीप 1.75 mm। 1.75 mm से हम क्या करवाते हैं, एग्रीगेट को पास करवाते हैं। पास द एग्रीगेट थ्रू द 1.75 mm सीप एंड वेज द पासिंग क्रस्ट एग्रीगेट एज W2 ग्राम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हमने ये डिस्कस की कि पास द एग्रीगेट थ्रू द सीप 1.75 mm एंड वेट द पासिंग क्रस्ट एग्रीगेट एज W2 ग्राम। स्टेप नंबर 4 में हम क्या बात करने वाले हैं, AAV एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू इक्वल टू एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। AAV क्या कहलाता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100 इज कॉल्ड द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू एंड W2 इज द वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 1.75 mm सीप।
जो एग्रीगेट का वेट है इसको 1.75 mm से पास करवाते हैं, एंड W1 इज द वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm। 12.5 mm से हम एग्रीगेट को पास करवाते हैं एंड रिटर्न ऑन 10 mm, और ये कितने में रिटर्न रहता है 10 mm में। ठीक, तो हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के बारे में बात की कि पास द एग्रीगेट थ्रू द sieve 1.75 mm एंड वेज द पासिंग क्रस्ट एग्रीगेट एज W2 ग्राम। नेक्स्ट हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W1 into 100, and W2 is the weight of aggregate passing 1.75 mm sieve and weight of aggregate passing 12.5 mm and return on 10 mm। अगर W2 की वैल्यू ज्यादा है तो क्रस्ट स्टोन डस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा इस फॉर्म, एंड डिक्रीज द सरफेस हार्डनेस, और जो सरफेस हार्डनेस है वो डिक्रीज होगा, एंड जो रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सरफेस हार्डनेस डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर डिक्रीज। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हार्डनेस एग्रीगेट के। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बी ऑल्सो कैलकुलेट लॉस ऑफ एब्रेशन। तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, लॉस ऑफ एब्रेशन। तो बी ऑल्सो कैलकुलेट लॉस ऑफ एब्रेशन क्या होता है, डिफरेंट इन वेट ऑफ एग्रीगेट, डिफरेंट इन वेट ऑफ एग्रीगेट बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग, कि डिफरेंट इन वेट ऑफ एग्रीगेट बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग, इनिशियल वेट बिफोर टेस्टिंग, इनिशियल वेट बिफोर टेस्टिंग। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है, 20 माइनस लॉस इन वेट एज स्टोन डस्ट, लॉस इन वेट एज स्टोन डस्ट, ये क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू 20 माइनस लॉस इन वेट एज स्टोन डस्ट डिवाइडेड बाय 3। तो लॉस इन वेट इज इंक्रीज, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या आ जाएगा, इंक्रीज होगा। वियर एंड टियर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में बात करेंगे हम। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है, जैसे हमने बात की है यहाँ पे, डिफरेंट इन वेट ऑफ एग्रीगेट बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग एंड इनिशियल वेट बिफोर टेस्टिंग। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू 20 माइनस लॉस इन वेट एज स्टोन डस्ट ग्राम डिवाइडेड बाय 3, एंड इफ लॉस इन वेट इज इंक्रीज तो कोएफिशिएंट हार्डनेस डिक्रीज एंड वियर एंड टियर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। कुछ इंपोर्टेंट वैल्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस अगर 17 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर क्या होगा, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस अगर 17 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, और 13 इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज लेस देन 17 है तो मीडियम रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। अगर कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज लेस देन 13 है तो ये क्या आ जाएगा, लॉस रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू should not greater than 35%, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू should not greater than 35, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 50%, हाईवे सरफेस कोर्स के लिए शुड नॉट ग्रेटर देन 35, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 50, एंड सब बेस कोर्स के लिए एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 60%। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू कितनी यूज करते हैं, शुड नॉट ग्रेटर देन 60%। हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एएवी शुड नॉट ग्रेटर देन 35, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एएवी शुड नॉट ग्रेटर देन 50, एंड सब बेस कोर्स के लिए एएवी शुड नॉट ग्रेटर देन 60। तो ये हमने हार्डनेस टेस्ट को कंप्लीट किया, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 माइनस लॉस इन वेट एज स्टोन डस्ट डिवाइडेड बाय 3, एंड लॉस इन वेट इंक्रीज हो रहा तो कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस डिक्रीज होगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इंक्रीज होगा, और अगर 13 से 17 के बीच में तो मीडियम रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, और अगर 13 से कम है तो लो रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। और हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एबी शुड नॉट ग्रेटर देन 35, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एबी शुड नॉट ग्रेटर देन 50, एंड सब बेस कोर्स के लिए एबी शुड नॉट ग्रेटर देन 60%। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, टफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे एंड न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।